Good morning, students. I hope that you and your family all are safe at your home. Stay at home and stay safe and try to motivate others for vaccination. Okay? This is the only solution to overcome the pandemic of COVID-19. Okay? So motivate others for vaccination. So let us start our next topic of the chapter second, physical features of India, and the topic of today is the Thar Desert और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है, थार डेजर्ट या थार मरुस्थल. थार मरुस्थल का जो सेंटर पार्ट है या जो सबसे कहते हैं ना कि जो सबसे मुख्य पार्ट है उसका नाम है मरुस्थली. क्या नाम है? मरुस्थली. ठीक है, मरुस्थली एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अगर हम मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द डेड. लैंड ऑफ द डेड. अब थार डेजर्ट को मरुस्थली क्यों कहा जाता है ये भी जानने वाला एक क्वेश्चन है. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट. यही कारण है कि थार डेजर्ट को क्या कहा जाता है? मरुस्थली कहा जाता है. सो लेट अस स्टार्ट द फीचर्स ऑफ थार डेजर्ट. द फर्स्ट पॉइंट स्टार्टेड विद एरिया, दैट द एरिया ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन इंडिया इज 1.75 lakh किलोमीटर स्क्वायर. ओके, इट इज द एरिया ऑफ थार डेजर्ट इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट लाइज टुवर्ड्स the western margins of the Aravalli Hills. अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों के ऊपर आपका क्या पाया जाता है? थार डेजर्ट है, वो पाया जाता है. थार डेजर्ट जिसका एरिया है 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये कैसा प्लेन है? सैंडी प्लेन है. कैसा प्लेन है? सैंडी प्लेन. एंड कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. एंड कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. यहां मिट्टी के क्या पाए जाते हैं? टीले पाए जाते हैं. और थार डेजर्ट जो है आपका, थार डेजर्ट सॉरी, ये 17th सबसे बड़ा क्या है? डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर. ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी आपके डेजर्ट्स हैं उनके अंदर थार डेजर्ट का रैंक कौन सा है? 17th है. कौन सा है? 17th. ओके, अब ये लो रेनफॉल वाला एरिया है. यहाँ पर क्या है? काफ़ी लो रेनफॉल होता है. लो रेनफॉल एरिया. और यहाँ पर कितना? लेस देन 150 मिलीमीटर क्या होता है? रेनफॉल होता है. ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि यहाँ पर कैसी क्लाइमेट मिलती है? एरिड क्लाइमेट. कैसी क्लाइमेट है? एरिड क्लाइमेट. ठीक है, विद लो वेजिटेशन कवर. लो वेजिटेशन कवर. अब यहाँ पर जितने भी आपकी क्या होती है? वेजिटेशन होती है. ठीक है, उसमें सारे में कांटेदार झाड़ियाँ जो सबसे कैक्टस है, थ्रोनी बुशेस है, वो इंपॉर्टेंट होती है. और जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स काफ़ी क्या होती है? डीप इनटू द सॉइल होती है. किसके लिए? फॉर सर्च ऑफ वाटर. फॉर सर्च ऑफ वाटर. जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एवापोरेशन. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन विच आर फाउंड इन द थार डेजर्ट. ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है. ठीक है, एरिड क्लाइमेट होती है. और यहाँ पर जो डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुन लीजिए एक बात. डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? डे माइनस नाइट का जो टेम्परेचर होता है इसके बीच का डिफरेंस आता है, वो आपका कहते हैं डियूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो दिन के अंदर तो ये 50 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है और रात के समय में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है. तो जो 35 है वो क्या है? डियूरनल रेंज ऑफ क्या है? टेम्परेचर. वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडिया के अंदर थार डेजर्ट के अंदर पाया जाता है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटेड टू थार डेजर्ट. समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? सुन लीजिए. यहाँ पर जो रिवर्स होती है
वो रेनी सीजन के अंदर अपीयर होती है, बाकी जल्दी वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतना इनफ वाटर नहीं होता है। तो यहाँ की जो मेजर रिवर है उसका नाम है लूनी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां पर बाकन पाए जाते हैं। ठीक है, बाकन जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, क्रिसेंट सैंड ड्यून्स विच आर प्रेजेंट इन थार डेजर्ट दैट आर नोन एज बाकन। अब बाकन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके अर्धचंद्राकार, जो आपका क्या होता है, जो आधा चांद होता है उस शेप के अंदर जो मिट्टी के टीले होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, बाकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाकन। ये सबसे ज्यादा बाकन जो है वो सबसे ज्यादा पार्ट थार डेजर्ट का जो मोस्टली पार्ट है वो किससे कवर है, बाकन से कवर है, ये आपको ध्यान रखना है। बट लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाक बाउंड्री। अब लॉन्जिट्यूडिनल जो आपके क्या होते हैं, ये इस शेप के अंदर, ये आपके कुछ लेयर्स में आपको बता रहा हूं, ये लॉन्जिट्यूडिनल आपके क्या है, जो आपका सैंड ड्यून्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो इंडो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उस साइड के अंदर ये क्या आते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो मोस्टली पार्ट है वो कहां पर है, आपके पाकिस्तान के अंदर है। किसके अंदर है, पाकिस्तान। इंडिया के 2-3 स्टेट है जहां पर जो थार डेजर्ट है वो पाया जाता है, मोस्टली आपका राजस्थान है, दूसरा आपका क्या है, जो हरियाणा है, और थोड़ा बहुत पार्ट इसका कहां पर है, गुजरात के अंदर भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थार डेजर्ट। ये सब आपका किसके बारे में था, थार डेजर्ट। एक बार फिर मैं बता देता हूं, थार डेजर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, इसका एक नाम मरुस्थली है। मरुस्थली संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द डेड। इसको मरुस्थली इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ extreme hot climatic condition. Area is 1.75 lakh kilometer square, lies towards the western margins of the Aravalli Hills. Sandy plain covered with sand dune. Low rainfall होता है, less than 150 millimeter होता है. Arid climate, low vegetation cover. Cacti जो है, कैक्टस हो गया, थ्रोनी बुशेस होगी, ये इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है जो कहाँ पाई जाती है, थार डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर ऑफ दिस रीजन। सो ऑल दीज आर अबाउट थार डेजर्ट। इसको एक अच्छे से आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है, और एक बार एनसीईआरटी को क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका फिजिकल फीचर्स जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके कोस्टल प्लेन्स। क्या है बच्चों, कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। ये इंडिया का साउथ पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपका क्या है, इंडियन ओशन, यहाँ पर आपका क्या है, अरेबियन सी। हमने पढ़ा था घाट्स के बारे में। ये आपका कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट है। ये आपका कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, पढ़ा था हमने। ओके, तो कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 2 मेन कोस्टल प्लेन। हमारे 2 कोस्टल प्लेन हैं, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है भाई। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है, द एरिया विच लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल दैट इज नॉन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, यहीं पे मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। द एरिया विच लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल दैट इज नॉन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अगर बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, द एरिया विच लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट दैट आर नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब दिखने से ही पता चलता है विच कोस्टल प्लेन आर वाइडर, तो आपका कौन सा है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर। और नैरोवर कौन सा हो गया आपका, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका क्या हो गया बच्चों, नैरोवर हो गया। बे ऑफ बंगाल के साथ कौन सा कोस्टल प्लेन लगता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अरेबियन सी के साथ कौन सा कोस्टल प्लेन लगता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर विड्थ की बात करें, किसकी बात करें, विड्थ की, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विड्थ कितनी है, ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें तो ये 80 से और लगभग कितने किलोमीटर तक है प्यारे बच्चों, 80 से लगभग 100 किलोमीटर तक आपकी क्या है, विड्थ है। किसकी, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 50 to 80 किलोमीटर। कितनी है, 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की,
जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, द प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर फॉर्मिंग डेल्टा, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड कावेरी। इस प्लेन के अंदर आपके क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। क्या बनते हैं, डेल्टास। अभी आपको ध्यान रखना है कि कौन से कोस्टल प्लेन के ऊपर आपके क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। तो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। और अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहां पर नर्मदा और तापी रिवर जो है वो क्या बनाती है, स्टेरीज बनाती है। क्या बनाती है, स्टेरीज। क्या बनाती है, स्टेरीज। मैं अभी डेल्टा और स्टेरी के बीच में मैं आपको अभी डिफरेंस बताने वाला हूं, कोई बात नहीं। पहले ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको हम दो ब्रॉड डिवीजन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट है वो है नॉर्दर्न किर्सर। क्या है, नॉर्दर्न किर्सर। ये ध्यान रहे, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। और जो साउथ का पार्ट है ये आपका है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तो इसको 3 हम डिविजन्स के अंदर क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मुंबई से और गोवा तक का जो डिवीजन है वो आपका कोंकण है। कौन सा है, कोंकण, मुंबई टू गोवा। कर्नाटक वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, कन्नड़। कौन सा है, कन्नड़। और केरल वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, मालाबार कोस्ट। कौन सा है, मालाबार कोस्ट। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, दैट इज नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इज इट क्लियर? दीज आर मच वाइडर, ओके। और विड्थ कितनी है, 80 to 100 किलोमीटर, ओके। यहां पर क्या बनते हैं, डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी जो है वो नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और इसको हम दो ब्रॉड डिवीजन में हमने इसको बांटा है। जो नॉर्थ का पार्ट है वो नॉर्दर्न किर्सर और साउथ का पार्ट कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। इज इट क्लियर? ओके, दीज आर नैरोवर एज कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसकी जो विड्थ मैंने बताई 50 to 80 किलोमीटर है, ठीक है। इसको 3 डिवीजन के अंदर हम बांटा हुआ है। मुंबई से गोवा आपका कौन सा है, कोंकण है। गोवा से साउथ के अंदर जो कर्नाटक वाला पार्ट है कन्नड़ है। और केरल वाला है वो कौन सा है, मालाबार कोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर स्टेरीज बनाती है नर्मदा और तापी नदियां। कौन कौन सी नदियां, नर्मदा एंड तापी। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है इस डायग्राम के थ्रू। और उसके बाद फिर जस्ट आपको एनसीईआरटी को क्या कर लेना है, रीड कर लेना। उसके बाद सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड द ईस्टेरी। तो मैं आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता देता हूं। नेक्स्ट तो हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा ड्रेनेज आएगा उसके अंदर हम डेल्टा और ईस्टेरी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डेल्टा है वो कौन कौन सी रिवर बनाती है, अभी मैंने आपको बताया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सब नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आपके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज ए ट्रायंगुलर, इट मीन्स त्रिभुज की शेप के अंदर होता है। इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड एलुवियल landmass formed at the mouth of the rivers, mouth of the river। इसमें डिपोजिशन वर्क होता है। डेल्टा के अंदर कैसा वर्क होता है, डिपोजिशनल वर्क। और इसलिए डेल्टा काफी क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ये ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान कि फर्टाइल होते हैं और इसके अंदर डिपोजिशनल वर्क होता है। ट्रायंगुलर इसकी क्या होती है, शेप होती है। बात करते हैं ईस्टेरी की, ठीक है भैया। अब कौन कौन सी नदी है जो बनाती है, मैंने बताया अभी, नर्मदा और जो आपकी तापी या ताप्ती जो रिवर है वो क्या बनाती है, ईस्टेरी बनाती है। इसकी जो आपकी शेप होती है ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसकी जो शेप होती है वो डीप फनल शेप के अंदर होती है। डीप फनल shaped valley at the mouth of a river, at the mouth of a river where the sea water
and river water meets। और ये ध्यान रहे कि यहां पर कोई भी डिपोजिशनल एक्टिविटी नहीं होती है। स्टेरी जिसका निर्माण नर्मदा और तापी नदी कराती है, ये डीप फनल शेप के अंदर वैली होती है जो माउथ ऑफ द रिवर पे बनती है, लेकिन ये कहां पर बनती है, जहां पर आपका जो सी वाटर है और जो रिवर वाटर है उसका क्या होता है, आपस में मिलन होता है, और इसके अंदर कोई भी, इट इज फ्री फ्रॉम एनी डिपॉजिट्स, इट मीन्स यहां पर कोई भी डिपोजिशनल वर्क नहीं होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड द स्टेरी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में। तो हमारे पास टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। ओके, तो कितने मेजर ग्रुप है हमारे पास? दो। सबसे पहले हम बात करते हैं द अंडमान एंड निकोबार की। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो वी हैव टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड, वन इज इन बे ऑफ बंगाल एंड वन इज इन द अरेबियन सी। अगर साउथ पार्ट की बात करें तो यहां पर जो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपका ये कौन सा है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो पहला ही बेसिक डिफरेंस क्या बनता है कि बे ऑफ बंगाल लाइज इन विच वाटर बॉडी, इन द बे ऑफ बंगाल, और जो लक्षद्वीप है वो कौन सी वाटर बॉडी के अंदर है, वो अरेबियन सी में है। अब इसी डायग्राम से ये भी शो हो रहा है कि विच आर far away or which are nearer to the coastline of India. तो these are far away from the coastline of India, these are nearer to the coastline of India. इसी डायग्राम से ये भी पता लग रहा है कि which are larger और which are smaller. So these are smaller with 32 kilometer square area, these are larger with 8294 kilometer square area. So these are the different, these are the difference between the the Lakshadweep and the Andaman and Nicobar Island. Let us discuss one by one, एक एक करके हम इसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहां पर है, विच लाइज इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इज इट क्लियर? ओके, इसका जो एरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए, 8294 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड, इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो क्या कहलाता है, अंडमान, और जो इसका साउथ पार्ट है वो क्या कहलाता है, निकोबार, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बैरन आइलैंड है, इसके ऊपर बैरन आइलैंड, जो आपका एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड है, जो आपका कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, वोल्केनिक ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, वोल्केनिक ओरिजिन है। ये ध्यान रहे आपका कि जो आपका अंडमान एंड निकोबार है उसका ओरिजिन क्या है, वोल्केनिक है। दे आर फार ऑफ फ्रॉम इंडिया, दे आर फार ऑफ फ्रॉम इंडिया, ये भारत की तटीय रेखा से काफी क्या है, दूरी पर स्थित है। दे आर नियर टू द इक्वेटर, वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। अंडमान और निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये भी इसका एक अल्टीमेट फीचर है, जो 4 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के ऊपर है, और ये वो पॉइंट है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन भी कहलाता है। और नेक्स्ट इसका एक और फीचर हो जाएगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, कैपिटल है किसकी, अंडमान एंड निकोबार। ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच इज फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। और पहले इसको काला पानी, वीर सावरकर जी को क्या दिया गया था, काले पानी की सजा दी गई थी। जो जेल कहां पर थी, आपकी अंडमान एंड निकोबार में थी। हैर्श क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को क्या कहा जाता था, ब्रिटिशर्स टाइम में काला पानी की सजा बोला जाता था, ठीक है।
तो ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। इसका एरिया 8294 किलोमीटर स्क्वायर है। नॉर्थ पार्ट अंडमान, साउथ पार्ट क्या कहलाता है? निकोबार। बैरन आइलैंड जो हमारा ओनली एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पर है? वो आपका अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। वोल्केनिक इसका ओरिजिन है। दे आर फार ऑफ फ्रॉम इंडियन कोस्ट लाइन। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन इज ऑल्सो लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार विच लाइज ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड पोर्ट ब्लेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट आपका आता है लक्षद्वीप। क्या आता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की हम बात करते हैं। लक्षद्वीप अब ये कहां पर कौन सी वाटर बॉडी में है? सबसे पहले हो जाएगा अरेबियन सी। फिर इसका एरिया देखें तो कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कवरत्ती इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का जो ओरिजिन है वो क्या है? कोरल है। कोरल ओरिजिन होता है। कोरल जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वार्म वाटर के अंदर रहते हैं और आफ्टर जो डेथ होती है वो एक कॉलोनी के रूप में रहने के कारण एक द्वीप सा बन के तैयार हो जाता है जिसको कोरल आइलैंड कहते हैं। तो लक्षद्वीप का जो ओरिजिन है वो कैसा है? कोरल है। क्या है? कोरल जो इसका है ओरिजिन है। तो ये स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर क्या है? बना हुआ है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, बिफोर 1973 इसी लक्षद्वीप के 3 नाम थे, लक्कीद्वीप, अमीनद्वीप एंड मिनिकॉय, जिसको 1973 में रिनेम्ड करके क्या रख दिया गया था? लक्षद्वीप रख दिया गया था। ये इंडियन कोस्टलाइन के क्या है? नियरर है। ये ध्यान रहे कि ये दूर नहीं है। दूर आपका कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार। और पास में आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये आपका किसके बारे में था? लक्षद्वीप के बारे में था। लक्षद्वीप अरेबियन सी में है। एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है पीटी बर्ड सेंचुरी, जो आपकी कहां पर है? लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर है। सो दिस इज अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है कि कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स क्या होते हैं? द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की वो सबसे बड़ी रीफ मानी जाती है जो कोरल से क्या है? बनी हुई है। तो कोरल्स क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। So corals are short-lived microscopic organisms which lives in colonies. Microscopic organisms होते हैं जो colonies के अंदर रहते हैं। They florize in shallow, mud-free and warm water. वो कहाँ पर रहते हैं? वे कहाँ पर फ्लोराइज होते हैं? मड फ्री वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। They secrete calcium carbonate. द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केल्टन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स। अब वो जो कैल्शियम कार्बोनेट और जो उनका स्केल्टन होता है उससे क्या बनते हैं? कोरल डिपॉजिट्स बनते हैं। और उसी कोरल से क्या बना हुआ है? आपका लक्षद्वीप क्या बना हुआ है? आइलैंड बना हुआ है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। और ये जो कोरल्स होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक बैरियर रीफ होता है फर्स्ट, सेकंड हो गया फ्रिंगिंग रीफ और थर्ड आपका कौन सा हो गया? एटोलस। कौन सा हो गया? एटोलस। एटोलस की जो शेप होती है वो सर्कुलर या हॉर्स का जो शू होता है उस शेप के अंदर होती है, वो भी क्या होती है? कोरल होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ा और 6 के 6 के बारे में यूनिक फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है। और उससे हमने क्या सीखा कि जो आपका माउंटेन्स है, जो आपका माउंटेन्स है, जो आपके प्लेन्स हैं, जो आपके प्लेट्यूज हैं, जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, जो आपके कोस्टल प्लेन हैं और जो आपका कौन सा हो गया? ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू इसमें आ गया। ग्रुप ऑफ आइलैंड, नॉर्दर्न प्लेन और आपका माउंटेन्स आ गया। ये जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं, जितने भी फीचर्स, वह किसी न किसी कारण से हमारे लिए काफ़ी क्या है? इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स में रिसोर्स ऑफ वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है। प्लेन्स हमारा क्या है? ग्रीनरी है, क्योंकि ये क्या करता है? रिच एंड फर्टाइल लैंड हमें प्रोवाइड कराता है। प्लेट्यूज रिच इन क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। जो आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये भी बायोडाइवर्सिटी को क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। कोस्टल प्लेन जो हमें फिशरीज ग्राउंड है वो क्या करते हैं? अवेलेबल करते हैं। और जो डेजर्ट हमारा रह गया था, डेजर्ट हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस में भी क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। डेजर्ट ऐसा नहीं है, डेजर्ट का अपना कोई एक क्या नहीं है? अपना फीचर नहीं है। ये
जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स है ये हमारे इंडिया को क्या करते हैं, हमारे इंडिया को यूनिक एक डिवीजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच हैज ऑल द बेसिक फीचर्स और विच हैज ऑल द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत उन देशों में से एक है जहां वर्ल्ड के 6 अगर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर हम बनाते हैं तो भारत देश उनमें से एक है जिसके अंदर वो 6 के 6 हैं। तो हर एक पार्ट का अपना एक क्या है, रोल है जिसको वो क्या करता है, प्ले करता है। यही कारण है कि इंडिया के अंदर जो फ्लोरा और फोना जो है, वेजिटेशन किंगडम और एनिमल किंगडम है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटीज पाई जाती है। जो हमारे आइलैंड्स हैं, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये किसके क्लोज है, इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज है, जिसके कारण से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। और इक्वेटोरियल रीजन है, यही कारण है कि यहाँ पर वार्म टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दिस अबाउट द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है कि ये 6 के 6 डिविजन्स आपको लर्न हो गए होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को रीड करके और वीडियो को क्या करना है, पूरा देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, क्लियर करना है। जय हिंद, जय भारत।